तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे थे बेटा। हमने 2.1 खत्म किया था, फिर 2.2 पे आए थे। 2.2 में हमने पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकालना सीखा था। देन हमने वेरिफिकेशन उसका सीखा था। ये सब सीखने के बाद बेटा अगला जो हमारा 2.2 का सेकंड नंबर का जो कि आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, वो जो बचता है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा, एक बार दोहरा देता हूँ, ठीक है। इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। आपको क्या करेगा बेटा कि आपको दो वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना। कितनी वैल्यू दी रहेगी? दो वैल्यू। एक होगा बेटा सम जीरो का और एक होगा प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब एक वैल्यू जो भी रहेगी, पहली वाली वो होगा सम ऑफ जीरो और सेकंड वाली वैल्यू बेटा जो होगी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दोनों चीज आपको दी रहेगी। इससे आपको क्या बनाना है बेटा? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा रहता है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें बेटा तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहता है? वो होता है इस तरह से, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है बेटा। लेकिन जब हम किसके फॉर्म की बात करते हैं बेटा? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में, तो बेटा वो क्या होता है? देखो जरा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बेटा सम ऑफ जीरो, ठीक है, कल देखा है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये दो चीज होती है बेटा। अगर हमको सम ऑफ जीरो दे दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया होगा, तो बेटा बस इस फॉर्मूले में रखना है, हमको क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा बेटा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको बेटा थोड़ा सा मैं, जैसे कि आदत है थोड़ी सी डीप में जाने की, तो देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप मुझे ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है? c/, इतना तो आपको पता होगा। अब देखो, अब मेरे पास ये जो फॉर्म है, किसके फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में जो है, ठीक है, वो यही है। अच्छे से देखो, यही है, ठीक है। अब देखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख सकता हूं बेटा? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिख सकता हूं? c/, इक्वल टू, ठीक है। अब देखना, x² माइनस माइनस प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा? a आ जाना है, a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ax², यहाँ हो जाएगा bx और यहाँ c, ठीक है। जो एलसीएम आता है उससे इंटू कराते हैं बेटा, तो ये ax² हो जाएगा। यहाँ a का इंटू कराओगे a से a कट जाएगा, यहाँ a का इंटू कराओगे a से a कट जाएगा, ठीक है। अब ये a बेटा डिवाइड में उधर इंटू में चले जाएगा, तो आपको सामने क्या मिलेगा? ax² प्लस bx प्लस c, और ये a का इंटू 0 के साथ हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? 0। देखो अच्छे से ध्यान से, यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो यही है बेटा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये कैसे लिया है हम? इससे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, चाहे इसको ऐसा लिख लो, बात तो एक ही हमने प्रूफ करके देखी बेटा, ठीक है। तो अब बस बेटा इसको याद रखना है, वो ध्यान रखना, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सारे के सारे सवाल जो है इससे हो जाएंगे। तो बस बेटा ये थोड़ा सा उसका बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। अब हम सवाल पे चलते हैं सीधे। तो एक पहले नंबर का सवाल है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पहली वैल्यू जो है बेटा वो सम ऑफ जीरो कहलाएगी, दूसरी वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 1/4। तो ये दूसरी वाली वैल्यू जो है बेटा अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब बेटा आपका वो फॉर्मूला क्या है जिसको मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा था, ठीक है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किसके फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है, लिख लो। फिर बगल में कितना है एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, लिख दो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो देखो सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर लगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बेटा 1 का इंटू एक्स में होगा तो एक्स ले जाना है ऊपर और नीचे 4, ठीक है, तो x/4 प्लस माइनस यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब चूंकि यहाँ पर 0 लेना था, यहाँ भी 0 लो, यहाँ पर 0 लो, ठीक है ना, भूल गया बस हो गया। अब एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा तो 4 से इसको इंटू करना पड़ेगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में क्या है माइनस, फिर 4 से इसको इंटू करना पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा x, फिर माइनस, फिर 4 से इसको इंटू करना पड़ेगा, 4 बन जाए 4 इक्वल टू में कितना, ये 4 कहाँ चला जाएगा बेटा सामने, ठीक है ना, तो इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाना है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो निकल के कितना आएगा, और यही बेटा आपका क्या है, यही आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बड़ा इजी है, बस कुछ नहीं बेटा, आपको जो ध्यान रखना क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ गलती कहाँ होगी बेटा, ये माइनस नहीं आएगा तो प्लस लगाएगा, बस यहाँ गलती होगी और कुछ नहीं, ठीक है ना। हर बार यही ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, याद रखना बेटा यहाँ पर माइनस है, कितना है माइनस, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो सेकंड नंबर का जो सवाल है बेटा वो ये है √2 एंड 1/3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है, पहली वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है बेटा 1/3, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही है बेटा, बस आप वैल्यू रखनी और कुछ नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा √2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की कितनी है 1/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x ब्रैकेट अब खोल लो और 1/3, ठीक है। इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में 1 है, एलसीएम कितना आएगा बाबू 3 आएगा, ठीक है। 3 का इंटू करोगे हो जाएगा 3x², 3 का इंटू इसमें करोगे हो जाएगा 3√2x, फिर प्लस 3 का इंटू इसमें करोगे 3 से 3 कट जाएगा 1 आना है, बराबर में 0, ये 3 उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर डिवाइड में उधर इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही बेटा क्या है आपका, बड़े इजी है बेटा, बस मैं कह रहा हूँ हर बार यही आपको याद रखना है बस, और कुछ, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है बेटा 0√5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा है इनके फॉर्म में, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस बेटा यहाँ कितना रखना है 0, यहाँ कितना रखना है √5 इक्वल टू 0, x² बेटा ये पूरी टर्म क्या हो जानी है 0 और प्लस का √5 इक्वल टू 0, यही क्या है बेटा आपका। तो बड़े इजी है बेटा और कुछ नहीं है, और 3 सवाल है, देखो जल्दी। अगला सवाल है बेटा 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी आपको 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी बेटा कितनी है 1, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कैसा है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ठीक है। तो x² ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, यही है बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला देखते हैं बेटा, अगला 5th नंबर का सवाल है बेटा -1/4 और 1/4, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे जो नॉर्मली ऐसे भी 1 दिया था, ये इजीली सबसे बन जाता है, √5 और एक 0 दिया था शायद इस तरह से, वो भी सबसे बन जाता है।
कई बार अपॉन की नंबर अगर इस तरह से आ जाता है, अपॉन वाले नंबर अगर आ जाते हैं तो आपसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आपसे एलसीएम लेते नहीं बनता। समझते बस ये है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/4। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा रहता है इनके फॉर्म में, वो होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x² अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखो x का 1 में इंटू होगा तो x अपॉन में कितना, 4, और ये 1/4। एलसीएम लोगे बेटा तो 4 ही आ जाना है। ठीक, 4 में x² का इंटू करोगे तो 4x² हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला, फिर इसमें 4 का इंटू करोगे 4 से 4 कट जाना है, x आ जाना है, फिर प्लस, फिर इसमें 4 से इंटू करोगे 4 से 4 कट जाना है बेटा, बना जाना है बराबर में 0। ये 4 ऊपर जाएगा, इंटू में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा बेटा। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, ये बेटा क्या है आपका आंसर। आखिरी सवाल है बेटा इसके बाद। तो बेटा ये आखिरी सवाल है 4 और 1, ठीक है ना। पहली वाली वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ जीरो मतलब 4, और दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है। हमारा फॉर्मूला कैसा रहता है इन दोनों के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा रहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। ठीक है। x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू में 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस बेटा, तो यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बेटा 2.2 यहीं आपकी समाप्त हो जाती है, और इस तरह से बेटा आपका जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल ये खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में बेटा थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जब तक आप बेटा ये सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें तो 2-2 नंबर के सवाल आने हैं बेटा, यही सब चीजें आनी है, यही सब है जो 2-2 नंबर में आ सकती है। ठीक है ना, सिंपल कुछ नहीं, इसमें देखो वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के आंसर निकल सकता है। तो ऐसी चीजें बेटा एमपी बोर्ड बहुत पूछता है, और उसके लिए आइडियल क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा अच्छे से देख के जाना, जीरोस को अच्छे से देखना, वेरिफिकेशन अच्छे से देखना। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, उसका सिंपल। और बेटा ये खुद 1 नंबर का सवाल है, ये जो है फॉर्मूला ये खुद 1 नंबर का सवाल है, इसलिए बेटा इसको भी अच्छे से रट के जाना।